हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्वेश्चन में देखिए, हमें पूछा है 21st टर्म क्या होगी जिसकी पहली दो टर्म दी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर ये हमें A1 और A2 दिया है। ठीक है, 21st टर्म फाइंड करना है तो 21st टर्म जो होती है वो होती है A+20D करके। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी A1 एक ही होती है, कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत है तो D मिलता है हमें A2 माइनस A1 से। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा हमें 4 माइनस ऑफ -3 करके मिलेगा। दो बार -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 मतलब 7। तो वैल्यू रखें, फर्स्ट टर्म है -3 और सेकंड टर्म है 20 मल्टीप्लाइड विथ 7। हो जाएगा -3, यहाँ देखिए प्लस का 140 आएगा, 140 में से 3 कम हो गए तो 137 बच गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आंसर लिखेंगे हम फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन बी 137। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, सेकंड टर्म ऑफ एपी 13 है और फिफ्थ टर्म 25, तो हमें सेवंथ टर्म फाइंड करना है। देखिए सेकंड टर्म है 13 मतलब A2 दिया हुआ है जो कि होता है A+D, ये हमें दे दिया 13। और फिफ्थ टर्म दी है 25, तो फिफ्थ टर्म होता है A+4D, ये हमें दी है 25। हमें क्या फाइंड करना है, सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म हमें पता है A+6D करके मिलेगी, तो A और D दोनों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से हम इस इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो लीनियर इक्वेशन है। अगर आप इस 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो A एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए माइनस करने पर A तो माइनस हो गया, यहाँ केवल D बचेगा। जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर लेना, अदरवाइज अगर कैलकुलेशन एरर होती है जिससे तो थोड़ा सा 5-10 सेकंड वेस्ट कर देना टाइम। माइनस करेंगे यहाँ पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ए हो गया एलिमिनेट। 4D में से एक डी कम हो गया तो 3D बचा, और 25 में से 13 गए तो 12 बचा। आपको डी चाहिए, 3 को ट्रांसपोज कर दो तो 12/3 मतलब ये 4 हो गया। ए चाहिए, इक्वेशन 1 से निकाल लो। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा A+4 इक्वल टू 13। 4 को ट्रांसपोज कर दिया तो 13 में से 4 माइनस होके हमें A मिल गया 9। चलिए A और D दोनों पता चल गए, अब A7 निकाल दें तो जाएगा 9 + 6 × 4, जाएगा 9 + 24 जो मिलेगा हमें 33। तो 33 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी पर आ रहा है 33। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी 33। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 210। कौन सी टर्म जो है 210 है। विच टर्म मतलब हमसे एन पूछ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म दे दी, सेकंड टर्म दे दी, nth नंबर की टर्म दे दी और एन पूछा है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, A+n-1 × D वाला। देखिए एन तो आपको दिया है 210, ए भी दे दिया फर्स्ट टर्म जो है 21 + n-1, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 42 - 21, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकलता है, ये हमें मिल जाएगा 21। ये भी 21 सिंप्लीफाइड करना है, माइनस करने बजाय इन दोनों में देखिए 21 कॉमन है, तो 21 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा n-1। ठीक है, 21 को ट्रांसपोज करें, यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड में 210/21, और यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल होके केवल n बच गया, प्लस और माइनस के 1 ने कैंसिल आउट हो गए। 21 और 210 हमको पता है 10 टाइम्स होता है इसका, तो यहाँ से n मिल जाएगा 10, मतलब ये 10th नंबर की टर्म है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आंसर लिखेंगे हम फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी करेक्ट है भाई, 10th नंबर की टर्म है। इस क्वेश्चन में दिया है कॉमन डिफरेंस जो एपी का है वो 5 है, मतलब हमें डी की वैल्यू दे दी 5 और हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए A18 अगर देखें तो ये होता है A+17D, और A13 देखें ये होता है A+12D।
इनका क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस करने हम गलती क्या करते हैं, ये कर देते हैं, गलत, ब्रैकेट का यूज़ करिएगा, दोनों के लिए साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 17d माइनस का a और माइनस का 12d। तो a से a तो कैंसल आउट हो गया, ये तो धन्यवाद हो गया, केवल 17d माइनस 12d बचा। तो 17d में से 12d गए, कितने बचे, 5d बचे। ये हमें चाहिए, ये हमें मिल रहा है a18 माइनस a13 की वैल्यू। तो हमें d तो दे ही रखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हो जाएगा 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25। तो करेक्ट आंसर आया हमारे पास ऑप्शन सी। ये हम लिख सकते हैं आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पिछला करा उसी से मिलता जुलता है। देखिए a18 माइनस a14 दिया है 32। तो देखिए a18 माइनस a14 ये दिया है 32। तो a18 के प्लेस पर हम रख देंगे a प्लस 17d माइनस, यहाँ माइनस साइन है, ब्रैकेट का यूज़ करिएगा। a14 की वैल्यू होती है a प्लस 13d इक्वल टू 32 आ गया। ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस साइन दोनों टर्म के लिए लगेगा, तो माइनस का a और माइनस का 13d इक्वल टू 32। ए जो है प्लस और माइनस का है, कैंसल आउट हो गया। 17d में से 13d कम कर दें, तो 17d में से 13d कम हो गए, ये बचा 4d इक्वल टू 32। डी चाहिए, ओ को ट्रांसपोज करिए, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, ठीक है, 8 टाइम्स होगा। तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 8। दैट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 16 होगा ऑप्शन ए, 8 आ रहा है हमारा आंसर, ये ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो 2 एपी है, तो हम पहली एपी ले लेते हैं, लेट A1 A2 A3 A4 इस तरह से जा रही है, ठीक है। और जो सेकंड एपी है ये हम ले लेते हैं B1 B2 B3 B4 इस तरह से जा रही है। आगे बोला है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस D है और यहाँ का भी कॉमन डिफरेंस D है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ द एपीज -1, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म दी है पहले वाली एपी की, ये हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पर दे दी है कितनी, -1, ये हमें फर्स्ट टर्म दे दी पहले भी। और दूसरी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये B1 ये कितनी है, -8 है। दोनों तरफ फर्स्ट टर्म दे दी। क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा उनकी फोर्थ टर्म के बीच का। तो देखिए फोर्थ टर्म का डिफरेंस मतलब हमें A4 माइनस B4 पता करना है, ये हमसे पूछा गया। A4 क्या होगा, ये होगा a प्लस 3d करके माइनस B4, जब भी वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट का यूज़ करना, ये होगा b प्लस 3d करके, ठीक है। दोनों के लिए फर्स्ट टर्म वही है a और b। तो देखिए a की वैल्यू रखें तो ये है -1 प्लस 3d, d तो दिया ही नहीं, माइनस b की वैल्यू रखें मतलब B1, ये होगा माइनस का 8 और प्लस का 3d, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 प्लस 3d, यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 3d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 3d प्लस माइनस के तो कैंसल आउट हो गए, माइनस का 1 और प्लस का 8 बचा, तो हमें आंसर देगा। तो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 8, ये बना हमारे पास 7। तो करेक्ट आंसर कहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पर। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी करेक्ट है, 7। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है 7 टाइम्स सेवन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम 11 टाइम। तो सेवन्थ टर्म का 7 टाइम करना है। सेवन्थ टर्म होती है A7 और इसका करना है 7 टाइम्स, किसके इक्वल है, 11 टाइम्स 11 टर्म है। 11 टाइम करना है 11 टर्म का मतलब A11 का। हमसे पूछा 18th टर्म बताओ, ठीक है। तो देखिए सेवन्थ टर्म अगर फॉर्मूला है तो सेवन्थ टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 6d, 11th टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 10d और 18 टर्म फाइंड करना है मतलब a प्लस 17d फाइंड करना है, ठीक है। चलो ये ओपन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 7a प्लस 42, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 11a प्लस 110d।
सभी को एक तरफ ले चलें, इन सबको उठा के राइट में ले चलें तो इधर तो 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 11a और यहाँ से आया माइनस का 7a, प्लस का 110d था और इधर से आया माइनस का 42d। तो ये हमें मिलेगा 11a माइनस 7a, दैट मीन्स 4a, और 110 से 42 माइनस करें तो यहाँ 68d मिला। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a। तो यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, 4 को इधर भेज दिया तो क्या मिल गया 0, 0/4 मतलब 0 हो गया। इसकी वैल्यू मिली a प्लस 17d की। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a प्लस 17d क्या है 0, और a प्लस 17d क्या है 18th नंबर की टर्म, जो हो जाएगी 0। दैट मीन्स करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन डी करेक्ट है, 0 वाला। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। तो आपको एंड से फोर्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स ए है, ये सेकंड टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो हमें इधर ऑर्डर में चलना है। जब भी आपको लास्ट से टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आपको अगर कोई भी लास्ट टर्म निकालना है, ऐसा निकालना है nth टर्म फ्रॉम एंड, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, ये मिल जाएगा आपको एल या फिर ए एन बोलें जो भी, माइनस टेन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। या फिर आप डी निकाल के रिवर्स ऑर्डर से भी जा सकते हैं, दोनों तरीके काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें क्या बोला है फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट से, तो लास्ट टर्म लिखेंगे 49 माइनस एन के प्लस पर 4 है तो हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। डी कैसे पता चलेगा, तो डी हमें पता है 8 टू माइनस 7 से मिलेगा माइनस का 8 और माइनस ऑफ माइनस का 11, ये मिलेगा माइनस का 8 और प्लस का 11, दैट मीन्स प्लस का 3 मिला डी। तो यहाँ पर डी की वैल्यू रख दी 3, ये मिल जाएगा 49। यहाँ पर बनेगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस का 3 इंटू 3, तो हो जाएगा 49 माइनस 9, दैट मीन्स मिलेगा 40। लास्ट से 4 टर्म हो जाएगी 40, तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। तो आंसर लिखेंगे हम फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन बी 40। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, मतलब हमें ए की वैल्यू दे दी, कॉमन डिफरेंस है 2, डी की वैल्यू दे दी। ये पूछा है सम कितनी टर्म का, फर्स्ट 6 टर्म का, S6 की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला। तो देखिए n के प्लेस पर हमें यहाँ पर 6 दे दिया है क्योंकि 6th टर्म की बात कर रहे हैं, तो S6 हो जाएगा हमारे पास 6/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a, दैट मीन्स 2 इंटू -5 प्लस n-1, ये हो जाएगा 6-1 और d कितना है 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिलेगा हमें 6/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू -5 और यहाँ पर मिल रहा है 5 इंटू 2। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये हो जाएगा 6/2, यहाँ पर मिल रहा है माइनस का 10 और यहाँ पर मिल रहा है प्लस का 10, ये -10 प्लस 10 तो 0 हो जाएंगे, तो 6/2 का मल्टीप्लाई 0 से मतलब फाइनली क्या मिलेगा 0। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। सेकेंड अप्रोच, अगर आप चाहें कि ये फॉर्मूला भूल गए, याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो सेकेंड अप्रोच भी लगा सकते हैं। देखो सेकेंड अप्रोच में क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रही है -5 से, अगली टर्म में क्या करना है 2 कम कर देना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो जब इसमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं तो a प्लस डी करके मिलती है। ठीक है, 2 ऐड कर देंगे तो ये -3 बनेगा, फिर इसमें 2 को ऐड करेंगे तो -1 बनेगा, फिर 2 को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा, फिर 2 को ऐड करेंगे तो 3 बनेगा। ठीक है, फिर 2 को ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। ये रहा, अब इनका सम डायरेक्ट निकाल के देख लो, यही 3 पॉजिटिव है यही 3 नेगेटिव है, जब इनका सम कर देंगे तो ये -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0 दे देगा। तो अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ट्रिक अपना लेना। ठीक है, दोनों तरीके काम करेंगे। तो आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए, जो कि है 0। इस क्वेश्चन में देखिए ये बोला है
द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, मतलब हमसे S16 पूछ रहे हैं, ठीक है, एपी दे रखी है। तो देखिए यहाँ से हमें एस एन का फॉर्मूला अगर याद करें तो ये होता है n/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दी ये वाला। अब देखिए n तो यहाँ पर हमें गिवन है, n दे दिया 16, फर्स्ट टर्म भी गिवन है हमें, फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आएगा 6 माइनस 10, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया -4, वैल्यू रख दें तो S16 हमें मिल जाएगा 16/2 मल्टीप्लाइड विथ 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 10 प्लस n-1 करें तो 16 में से एक कम हो गया 15 और d मिल गया -4। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, देखिए यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिला 20 और यहाँ मिलेगा -60, ठीक है। तो ये मिला 8, यहाँ पर -40 बचेगा, ये बनेगा -320। तो करेक्ट आंसर जो आएगा हमारे पास वो ऑप्शन ए आएगा। तो हम लिखेंगे आंसर और इस क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन ए, -320 हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला है कि ए हमें दिया है, मतलब फर्स्ट टर्म दे दी है, लास्ट टर्म दे दी है ए एन, सम ऑफ एन टर्म्स दे दिया तो एन बताइए। तो देखिए एस एन और ए एन में एक रिलेशन है, एस एन का एक फॉर्मूला हमें पता है कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, जो जो वैल्यू दी सब्स्टिट्यूट करें। एस एन दिया हमें 399, एन हमें पता नहीं है, अननोन है, कीप एज इट इज। ए दिया है 1 और ए एन दिया है 20, दोनों मिलकर 21 हो गए। ट्रांसपोज कर लें तो देखिए साइड चेंज साइन चेंज, ये 2 आएगा मल्टीप्लाई में और ये 21 आ जाएगा डिवाइड में, ये हमें मिल जाएगी एन की वैल्यू। सिंप्लीफाइड करना है, कैलकुलेशन इज योर टास्क, जितनी इजीली आप करना चाहें। 21 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट, नहीं आ रहा है तो 3 से करके देख लो। 3 से 7 टाइम्स, ये 3 से 133 टाइम्स, अगेन 7 से 1 टाइम और ये 7 से 1 टाइम, तो ये बचेगा 6, 19 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें एन मिल जाएगा 19 का डबल, एन हो जाएगा 19 का डबल जो कि होता है 38। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन सी 38। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।